मिरर में देखते वक्त आपने कभी सोचा है कि हमें अपनी इमेज मिरर में दिखती क्यों है? मिरर के अंदर कोई कैमरा नहीं होता, फिर भी इमेज कैसे बन जाती है? इसका आंसर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाय, माई सेल्फ इशिका एंड वेलकम टू नेक्स्ट जेन लर्नर्स, जहां पढ़ाई होती है इजी और कॉन्सेप्ट्स होते हैं क्रिस्टल क्लियर। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि लाइट होती क्या है। व्हाट इज लाइट? एंड लाइट हमें ऑब्जेक्ट्स देखने में कैसे हेल्प करती है? हाउ डज इट हेल्प अस? आज हम समझेंगे लाइट जब किसी सरफेस पर रिफ्लेक्ट करती है तो क्या होता है। So let's start with the chapter topic of today, that is reflection. So the basic definition, and that is the most important definition of this chapter, that is reflection of light की definition is the process of returning or bouncing back of the light to the same medium after striking a surface is called reflection of light. So this is a very important line of NCERT, and now let's understand it. It simply says ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक रे ऑफ लाइट एक सरफेस को स्ट्राइक करेगी और उसमें से वापस या तो रिटर्न या बाउंस बैक करेगी एक पर्टिकुलर एंगल पे, और वो क्या होगा, वो एक सेम मीडियम में होगा। मतलब जिस मीडियम में लाइट है आई है उसी मीडियम में लाइट वापस चली जाएगी, वो किसी दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की, जिसमें पेपर में, बोर्ड के पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिमेंबर इट। आफ्टर दैट एक छोटी सी टर्म है दैट इज रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर वो सरफेस होता है जिस पर वो लाइट स्ट्राइक करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास प्लेन मिरर है, ऐसे ही सिल्वर होता है, ऐसे ही हमारे पास वॉल होती है, बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं रिफ्लेक्टर के। उन एग्जाम्पल्स में से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, दैट इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, दैट इज सिल्वर। तो सिल्वर हमारा सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है आउट ऑफ द ऑल। ओके, सो नाउ रिफ्लेक्शन हम डेली में यूज करते हैं, डेली थिंग्स में रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। दैट इज जो इमेज हम मिरर में देखते हैं वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हैं। जो हम पानी में अपना फेस देख पाते हैं वो भी एक रिफ्लेक्शन है। जो हम अपनी स्पून में अपनी रिफ्लेक्शन देख पाते हैं वहां पर भी ये वाला फिनोमेना यूज होता है, रिफ्लेक्शन वाला। तो रिफ्लेक्शन हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब सिंपली इसका ये है कि जहां पर भी स्मूथ सरफेस होगा वहां हमें अपनी इमेज जो है वो क्लियरली दिखेगी, या रिफ्लेक्शन जो होगी वो क्लियरली दिख सकती है। ओके, उसके बाद नाउ इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन में जब हम पढ़ते हैं तो हमें 3 टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना होता है, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंसिडेंट रे। ये एक ऐसी रे ऑफ लाइट होती है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करती है या गिरती है, लगती है, आती है। ओके, ये जा नहीं रही है, ये आ रही है, ये सरफेस को स्ट्राइक करती है। Okay, so this is incident ray, any ray of light falling on a reflecting surface. Now comes reflected ray. So reflected ray is simply a ray of light जो कि strike back होके जो light वापस जा रही है उसको हम बोल देते हैं reflected ray. Any ray of light which is reflected back by a reflecting surface. उसके बाद आता है नॉर्मल। जो ये लाइंस होती हैं ये हमारी जो होती है एक्चुअल लाइंस होती हैं, जो मतलब वैसे हमें दिखती नहीं है लेकिन ये होती हैं सच। लेकिन एक हमारी इमेजिनरी लाइन होती है जो सिर्फ हम अपने यू कैन से हम अपने मर्जी से बनाते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं, ऐसा कोई लाइन नहीं होती है। नॉर्मली एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो 90 डिग्री पे होती है सरफेस से। जैसे ये देखिए, ये यहाँ से 90 डिग्री पे है दोनों तरफ, और जो ये दोनों रेज हैं इससे कुछ एंगल पे है, लेस देन 90 डिग्री पे है। ओके, सो दीज आर दी 3 टर्म्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर।
ओके, सो जैसे ये डायग्राम रहा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल ये रहा हमारा, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे रही, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इस लॉज हम पढ़ेंगे, इसमें हमारे पास 2 लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, ओनली 2 लॉज, और दोनों के दोनों बहुत सिंपल हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। पहला लॉ क्या कहता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको समझने से पहले हमें 2 डेफिनेशंस को समझना होगा, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट सिंपली एक ऐसा एंगल होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। ये जो हमारा डायग्राम है इसमें देखिए, ये हमारी नॉर्मल है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो इन दोनों के बीच में जो हमारा एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ऐसे ही जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। सो अब हमें ये स्टेटमेंट क्लियरली समझ में आ जाएगी, मतलब जितना एंगल ये है उतना ही ये है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये हमारा 48 डिग्री हो गया और ये हमारा 38 डिग्री हो गया, ऐसा नहीं होगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद जो हमने थोड़ी देर पहले जब हम रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे उसमें हमने समझा था, दैट इज जो हमारा इंसिडेंट रे है और जो हमारा नॉर्मल है और हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे या फिर एक ही मीडियम में होंगे, अलग अलग मीडियम में नहीं होंगे। ओके, सो दिस इज द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, दैट स्टेट द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन अ 2 मार्कर क्वेश्चन। और कई बार हमारे केस स्टडीज में भी आ जाता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद वी हैव टू स्टडी अबाउट अ स्मॉल थिंग, दैट इज अब हमने क्या पढ़ा था कि हम एक लाइन को, एक रे को एक पर्टिकुलर एंगल पे डाल रहे थे। यहाँ पे जैसे हमने 30 डिग्री पे डाला, 45 डिग्री पे डाला, ऐसे प्रॉपर एक एंगल पे डाल रहे हैं। अगर हम बिना एंगल को सोचे हम एक स्ट्रेट मारते हैं, मतलब एक जैसे हमारे पास ये सरफेस है और इस सरफेस पे हम एक स्ट्रेट लाइन डालते हैं, स्ट्रेट लाइन, जैसे ये हमारी इंसिडेंट रे आ रही है, जैसे एरो दिख रही है, तो ये इंसिडेंट हमने यहाँ सरफेस पे स्ट्राइक करवाई। तो अब उसमें तो हमारे पास हमने क्या पढ़ा था कि जितना हमारा इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे का होगा। अब देखो इंसिडेंट रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है, तो इसका मतलब इंसिडेंट रे कोइंसाइड कर रही है हमारे नॉर्मल के साथ, तो यहाँ पे हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो 0 हो जाएगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा, जिसका मतलब उसी पाथ पे वो फिर से ट्रेस बैक कर जाएगी। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ लाइट कि अगर हम एक रे ऑफ लाइट को नॉर्मल पे रिफ्लेक्ट करते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं, तो वो वापस से रिट्रेस होकर अपने उसी पाथ पे वापस आ जाती है। सो अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस नॉर्मली रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो नॉर्मली जब भी नॉर्मल पे डालेंगे तो जहां से वो आई वो उसी सीधी चली जाएगी, जैसे सीधी आई थी और सीधी ही चली गई। हमने उसमें पढ़ा था सेम एंगल था, ऐसे आई तो ऐसे चली गई, ऐसे आई तो ऐसे चली गई, तो अगर हम स्ट्रेट करेंगे तो भी वो ऐसे ही जाएगी। सो दिस इज अ स्मॉल फिनोमेना या फिर स्मॉल टॉपिक एक इस चैप्टर का अबाउट रिफ्लेक्शन, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इन द एमसीक्यू फॉर्म। दैट क्वेश्चन आ सकता है कि रे ऑफ लाइट नॉर्मली रिट्रेसेस इट्स पाथ, लाइक असर्शन रीजन क्वेश्चन में आ सकता है कि असर्शन ये दे देंगे, फिर रीजन दे देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दे बोथ आर इक्वल टू 0।
सो डज दिस हैपन, तो ऐसे असर्शन और रीजन में दे देंगे दोनों अलग अलग स्टेटमेंट और फिर पूछ लेंगे कि यह सही है, तो ये वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। रिफ्लेक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, या तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होगी जो हमने अभी तक पढ़ी कि जिस एंगल पे आए उसी एंगल पे वो चले गए, ये तो है नॉर्मल सिचुएशन जहां कोई हमने कंडीशन नहीं लगाई। उसके बाद एक ऐसी रिफ्लेक्शन भी होती है जहां पर जो इंसिडेंट रे का एंगल होता है और जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होता है वो दोनों इक्वल नहीं होते, जैसे ये हमारा इरेगुलर और डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। ओके, ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है बेसिकली आई विल टेल यू, इसमें एंगल सेम होता है, वो हमें अपीयर होता है कि ऐसा वो एंगल अलग है लेकिन एंगल सेम होता है। वो कैसे होता है देखो, रिफ्लेक्शन हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास एक सरफेस है, जैसे हमारे पास ये देखिए, हमारे पास मान लीजिए ये एक सरफेस है। हम अगर नॉर्मली एक स्मूथ सरफेस है जिसपे कोई ऐसे उछल मुछल नहीं है, जैसे ये हमारा रेगुलर सरफेस है या स्मूथ सरफेस है, वैसा जैसे मिरर होता है स्मूथ होता है, जो भी सरफेस स्मूथ होता है। ओके, सो क्या हुआ, हमने यहाँ पे डाला तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा। सो यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए 45 पे है तो ये भी 45 पे जाए। अब क्या हुआ, मान लो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम स्मूथ सरफेस ना लेके रफ सरफेस लेंगे, जैसे यू कैन से आवर वॉल। हमें वॉल जो है वैसे हमें अपीयर होती है कि वो स्मूथ होती है, लेकिन अगर हम उसको मैग्नीफाई करके देखें तो वो कुछ ऐसी ऐसी होती है। देखिए, कुछ ऐसी ऐसी हमें नजर आती है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारे पास वहां तो सरफेस क्या था, स्ट्रेट था। अब देखो यहाँ पे इस सरफेस के हिसाब से जहां पर भी नॉर्मल बनेगा, फिर मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए नॉर्मल 45 डिग्री पे आ रहा था तो यहाँ पे कुछ एंगल में चेंज हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ 37 हुआ तो यहाँ पर भी तो वो इस वाले नॉर्मल के हिसाब से 37 ही हो जाएगा ना, तो यहाँ पे नॉर्मल हमारा टेढ़ा बन जाता है कई बार। सो दैट इज द थिंग। ओके, सो दिस वॉज द फिनोमिना। ये इस वजह से हमें लगता है, नहीं तो एंगल दोनों में सेम होता है दोनों टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में, बस वो यहाँ पे हमें अपियर क्यों होता है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल होता है ना वो हमारा 90 डिग्री पे स्ट्रेट नहीं होता, वो सरफेस के हिसाब से थोड़ा सा वैसे 90 डिग्री होता है, वैसे स्ट्रेट लाइन नहीं होती, कई बार ऐसी भी हो सकती है, थोड़ी सी ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है क्योंकि सरफेस के अनुसार उसे 90 डिग्री बनाना है। ओके, सो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या होता है, स्मूथ सरफेस होता है जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जैसे मिरर हो गया हमारा एग्जांपल। ऐसे ही जो हमारा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे हमारे पास रफ सरफेस होता है जैसे हमारी वॉल जो हमने अभी बताया। तो इसमें हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, क्लियर इमेज दिखती है, जैसे स्पून में दिखती है, मिरर में दिखती है हमें। ओके, ऐसे ही अगर हम वॉल में देखें तो वॉल में हमें नहीं दिखती ना, अगर हम वॉल के सामने खड़े हों तो हमें अपनी इमेज नहीं दिखती, तो वहां पे नो क्लियर इमेज। ओके, so these were the types of reflection. Okay, उसके बाद इस चीज से जैसे डिफ्यूज में हमें नहीं दिखती है या बहुत ही नो क्लियर इमेज दिखती है, तो इस फिनोमिना से हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं क्योंकि उनसे रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आईज या हमारी आंखों तक पहुंचती है। हम उसी चीज को देख पाएंगे जिसकी जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी, जब वो हमारी आंखों तक पहुंचेगी वो ही चीज को हम देख पाएंगे। इंसिडेंट से हमें कोई मतलब नहीं, इंसिडेंट तो किसी सरफेस पे जाएगी, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे आती है अगर वो हमारी आईज तक नहीं पहुंचेगी तो वो चीज हमें विजिबल नहीं होगी, और वो लाइट अगर हमारी आईज तक पहुंच जाएगी हमारी आईज में तो वो चीज हमें विजिबल होगी। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो जिसमें हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा थोड़ा बहुत। एंड वट वी लर्न टूडे इज रिफ्लेक्शन, दैट इज लाइट रिटर्न्स बैक, इंसिडेंट रे जो आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो जा रही है। फिर हमने नॉर्मल के बारे में पढ़ा, फिर हमने दो लॉज पढ़े जिसमें एंगल आई और एंगल आर इक्वल होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सेम प्लेन में होते हैं। फिर हमने पढ़ा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर हमने वो एक
कंडीशन या एक्सेप्शन पढ़ी जिसमें स्ट्रेट जाता है और स्ट्रेट ही लाइन वापस आती है, रिट्रेस वाला टॉपिक पढ़ा। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा जिसमें हमने स्मूथ और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। सो दिस वाज द रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन ऑफ टुडेज टॉपिक। अब अगली वीडियो में व्हाट वी विल स्टडी इज we will start with our next topic, that is मिरर। हम अगली क्लास में मिरर टॉपिक की शुरुआत करेंगे कि मिरर में कैसे इमेजेस बनती हैं, क्या फॉर्मेशन होती है, प्रॉपर प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, जो भी होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चैनल इज नेक्स्ट जेन लर्नर्स और यहाँ होती है सिर्फ एक रूल, नो रट्टा, ओनली समझ, लर्न स्मार्ट, स्कोर बेटर। So let's meet in the next video. Till then, if you have any doubt, leave it in the comment section and also share, like, comment and subscribe to our channel for the upcoming videos. Thank you and have a nice day.